नमस्कार, आप देख रहे हैं राज न्यूज। क्षेत्र के पूर्व विधायक, समाज सेवी, स्वतंत्रता सेनानी स्वर्गीय मुक्तिलाल मोदी की 24वीं पुण्यतिथि पर शनिवार को कस्बा स्थित नगर परिषद पार्क में श्रद्धांजलि कार्यक्रम का आयोजन हुआ। एडवोकेट अशोक कुमार बंसल ने जानकारी देते हुए बताया कि मुक्तिलाल मोदी स्मृति संस्थान एवं अग्रवाल समाज समिति के संयुक्त तत्वाधान में स्वामी ओम मुनि व आर्य समाज द्वारा हवन का आयोजन कर स्वतंत्रता सेनानी स्वर्गीय मुक्तिलाल मोदी को श्रद्धांजलि दी गई, जिसके बाद श्री रेवाला धाम मलपुरा के पीठाधीश्वर स्वामी गणेशानंद द्वारा उद्बोधन दिया गया। इस मौके पर समिति की ओर से सरकारी विद्यालयों के कक्षा 1 से 8 तक के बच्चों को स्वेटर, जूते व मोजे का वितरण किया गया। सर्दी के मौसम में स्वेटर, जूते व मोजे मिलने से बच्चों के चेहरे खिल उठे। इस दौरान संस्था के अध्यक्ष समाज सेवी देवेंद्र दलाल, वरिष्ठ भाजपा नेता मुकेश गोयल व शंकरलाल कसाना, बीके लक्ष्मी बहन, रघुवीर गोयल, एडवोकेट बजरंगलाल शर्मा समेत बड़ी संख्या में लोग मौजूद रहे। समाज सेवी एडवोकेट अशोक कुमार बंसल ने धन्यवाद ज्ञापित करते हुए पूर्व विधायक स्वर्गीय मुक्तिलाल मोदी के कार्यकाल में क्षेत्र में हुए विकास कार्य गिनवाते हुए कहा कि स्वर्गीय मोदी ने वर्ष 1962 में कोटपुतली में राजकीय LBS महाविद्यालय की स्थापना की, जिससे शिक्षित होकर मजदूर, किसान व गरीब परिवार के बच्चे आज देश विदेश में उच्च पदों पर कार्यरत हैं तथा क्षेत्र का नाम रोशन कर रहे हैं। वर्ष 1972 में कोटपुतली में 150 बेडों की क्षमता वाला राजकीय BDM अस्पताल बनवाया, जिसमें कोटपुतली क्षेत्र व आसपास के सभी वर्गों के लोगों को स्वास्थ्य सुविधाएं मिल रही हैं। वर्ष 1985 में ग्रामीण वर्ग के किसानों को उन्नत तरीके से कृषि करने हेतु कृषि विज्ञान केंद्र गोंडेड़ा की स्थापना करवाई। वर्ष 1996 में कोटपुतली क्षेत्र को राजकीय पाना देवी कन्या महाविद्यालय की सौगात दी, जो कि बालिकाओं को उच्च शिक्षा के लिए प्रेरित करने में मील का पत्थर साबित हुआ। मुक्तिलाल मोदी जी जो है, हम उन्हें एक राजनेता के रूप में देखते हैं, लेकिन यदि उनका बचपन से हम देखें जीवन, तो उन्होंने स्वतंत्रता की लड़ाई लड़ी, समाज के उस तबके के लिए लड़ाई लड़ी जो तबका है ना लाचार रहा, गरीब रहा, और व्यक्तिगत जीवन में बड़े तपस्वी, बड़े आध्यात्मिक, रोजाना गीता का पाठ करके घर से निकलते थे और गीता को वो पढ़ते ही नहीं थे, गीता को जीते थे। सेवा का उनका उद्देश्य था और उनका एक सपना था कि कोटपुतली का हर बालक, वो बालक जो है समर्थ बने, सशक्त बने और कोटपुतली का विकास करके देश का विकास करे। और उन्हीं की ये पावन स्मृति 24वीं पुण्यतिथि पर मुक्तिलाल मोदी जी के जो पावन स्मृति में जो है जो संस्था काम कर रही है, हमारे अशोक जी और उनकी पूरी टीम, तो इन आह्वान पर, इनके जो है बुलावे पर मैं आया, क्योंकि उनका जीवन मुझे बहुत अच्छा लगता था और अशोक जी से ही मेरा बहुत एक आत्मीय भाव है, तो इसीलिए जो है यहाँ पर आया। तो देख करके बच्चों को जो है 100 से ज़्यादा बच्चे जो है उनको ये स्वेटर और जुराब, जूते दिए जा रहे हैं और हज़ारों बच्चों को ये दे चुके हैं सरकारी स्कूलों में, और अनाथ बच्चों को जो ये सहायता करते हैं, तो बहुत अच्छा लगता है। और सबको मैं यही कहना चाहता हूँ कि जिनके पास में सामर्थ्य है, सामर्थ्यवान व्यक्ति को जो है सेवा करनी चाहिए, दूसरों का सहयोग करना चाहिए। समर्थ सेवा करता है, असमर्थ सेवा लेता है, तो जो भगवान ने जिनको समर्थ बनाया है वो सेवा करें, यही मेरा संदेश है। मुक्तिलाल जी जो है कोटपुतली का समग्र विकास चाहते थे। समग्र विकास में केवल एक यूँ नहीं है कि बढ़िया रोड बन जाए तो विकास हो जाएगा, या बढ़िया जो है ना कॉलेज बन जाए तो विकास हो जाएगा। व्यक्ति का निर्माण आवश्यक है। ये सारी चीज़ें व्यक्ति के निर्माण के लिए जुड़ी हुई हैं, तो व्यक्ति का निर्माण आवश्यक है। तो जब युवा नशा मुक्त होगा, युवा संघर्षशील होगा, युवा परिश्रमी होगा, मेहनती होगा, वासना से दूर रहेगा, हिंसा से दूर रहेगा, तो वो युवा स्वयं का भी कल्याण अच्छे से करेगा और समाज का भी कल्याण अच्छे से करेगा। तो इसीलिए वो बातें मैंने बोली कि भैया जो मुक्तिलाल जी चाहते थे, कम से कम वैसा हम जी करके दिखाएं। देखो, कोटपुतली के लिए जो भी जिला बनाने के लिए प्रयास कर रहे हैं, उन सब के लिए बहुत बहुत साधुवाद, भगवान उन्हें खूब शक्ति दे। और
ये ज़िला बनने जा रहा है, बनेगा, निश्चित बनेगा। हम सब कोटपुतली वासी जितने भी हैं उन सब का जो है एक भाव है, वो इतने लोगों का जो भाव है, वो भाव के साथ साथ मैं कहना चाहूँगा मोतीलाल जी मोदी इस क्षेत्र के विकास के स्तंभ थे। जो जिले की बात चल रही है, ये मोतीलाल जी मोदी के द्वारा फाउंडेशन की हुई है। आप देखिए, मोतीलाल जी मोदी चाहते थे इस क्षेत्र में बच्चे, इस क्षेत्र के बच्चे और आसपास के बच्चे शिक्षित हो, समग्र उनका विकास हो, उनको शिक्षा और स्वास्थ्य की अगर सुविधा मिल जाएगी तो बच्चे बड़े होकर देश को होनहार बच्चे बनेंगे, ये उनकी इच्छा थी। तो सबसे पहले सोचते थे शिक्षा मिले, शिक्षा होना बहुत जरूरी है, इसलिए 1962 में उसने महाविद्यालय बनाई। मैं उनका इसलिए प्रसन्न व्यक्तिगत रूप से ऋणी हूँ और इसलिए आदर्श मानता हूँ उनको मैं, कि अगर 1962 में उन्होंने कॉलेज नहीं खुलवाई होती तो मैं यहाँ शिक्षा नहीं प्राप्त कर सकता। 70 में यहाँ मैंने प्री यूनिवर्सिटी का एग्जाम पास किया। अगर ये 70 नहीं होती कॉलेज तो मैं ऐसा ही था, अशिक्षित ही रहता। आज मुझे इस बात की बहुत मोतीलाल जी मोदी के प्रति श्रद्धा सुमन अर्पित करता हूँ, उनको आदर्श मानता हूँ कि उन्होंने ये कॉलेज खुलवाकर मुझे आज इस समाज का बहुत अग्रणी आदमी बनाया। समाज ने मुझे सम्मान दिया, उनके बदले मुझे समाज सम्मान देती है। मैं पढ़ लिख कर LLB लॉ कर अपना जीवन स्तर उठाया और साथ में लगा हूँ। आज मैं तरह तरह से खोलकर संस्थान, लोगों को रोजगार भी दे रहा हूँ। ये सब कुछ है मोतीलाल जी मोदी की वजह से। तो इसलिए मैं आदर्श रूप में उनको, उनके नाम से कुछ गरीब बच्चों का भला हो, ये मेरी इच्छा है। उनकी भी इच्छा रहती थी, हमेशा वो गरीब बच्चों को, गरीब लोगों को कंबल वगैरह वितरित करते थे, सुविधाएं देते थे। तो वही चीज़ हम उनके पैटर्न पर चल रहे हैं, उनको बताए मार्गदर्शन चल रहे हैं। सबसे सही कहते हैं लोग बाग, ये फाउंडेशन है, नींव है, नींव मजबूत मोदी जी ने की। या कितना विकास करके BDM हॉस्पिटल खोलकर, कॉलेज खोलकर, पाना देवी कॉलेज खोलकर, ये सब कुछ विकास है। नवोदय स्कूल, अगर मोदी के जो कार्यों को निकाल दें तो कोटपुतली एक छोटा सा ढाणी हो जाएगा। तो फाउंडेशन तो मोदी, अब इस पर कंगूरा लगाना है और विधायक नहीं लगाना है। वर्तमान में हमारे विधायक बहुत तैयारी के साथ, बहुत भावना को समझ रहे हैं और जिला बनाने के लिए पूरी उन्होंने कोशिश कर रहे हैं। तो ये अच्छी बात है, कंगूरा लगाना ही होता है। फाउंडेशन मोदी ने लगाई, अब इस पर कंगूरा इमारत जो चढ़ाना है, यहाँ के मंत्री चढ़ा देंगे इसको इमारत। बहुत खुशी की बात है क्षेत्र युवाओं के लिए। देखिए, ये मोदी जी ने तो युवाओं के लिए शिक्षा एक बहुत जरूरी मानी थी। आज शिक्षा में से अध्यात्म निकल गया इसमें। अब ये काल चक्र की बात है कि काल चक्र में हिंसा, जैसे बताया अभी गणेशानंद जी ने, कि हिंसा है, वासना और शराब, बस नशा, ये कुरीतियाँ हमारी विवाह में आ गई। अगर ये कुरीतियाँ हमारी युवाओं में से निकाल दी जाए तो निश्चित रूप में भारत एक विश्व का मार्गदर्शक हो सकता है। लेकिन अब ये इसके लिए तो सामाजिक वो भी प्रयास करते थे, हम लोग भी प्रयास करते हैं। यहाँ हम साधु संत समाज को इकट्ठा करते हैं, तो हमारा यही है कि युवा इसको उद्बोधन को सुनकर उनसे प्रेरणा लेकर इस सब प्रवृत्ति को छोड़े। यही हमारा उद्देश्य है इसका। और समय इस तरह के आयोजन करते रहते हैं संस्थान की ओर से, ताकि युवाओं को संदेश जाए, प्रेरणा जाए और अपने व्यसन छोड़े वो, और छोड़ भी रहे हैं। ब्रह्मा कुमारी सेवा संस्थान लग रही है, ब्रह्मा कुमारी कितना ये इसी क्षेत्र में काम कर रही है। हम ब्रह्मा कुमारी का प्रचार प्रसार करवाते हैं, उनके कार्य में सहयोगी बनते हैं। ब्रह्मा कुमारी का आशय ये है कि मनुष्य अगर वासना छोड़ दे, नशा छोड़ दे, तो वो अच्छा जीवन जी सकते हैं।